दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लक्ष्य और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल डियर लक्ष्य। गाइस, आज मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूं। पता है किसकी? भारतीय शिक्षा नीति के बारे में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को क्यों प्रेशराइज करते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, है ना? तो मैं आपको पहले अपने किसी वीडियो में बता चुका हूँ, जब बच्चे का प्रेशर बढ़ता है ना तो उसकी मानसिक स्थिति बेकार हो जाती है। और जब उसका दिमाग उसका विकसित नहीं होता, जब दिमाग विकसित नहीं होगा उसका दिमाग में कोई महत्व नहीं बचेगा। इससे क्या होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? भारतीय शिक्षा नीति का दोष जाता है उसको। बताता हूँ, आप फिरंगी तो जानते हो कि फिरंगी अंग्रेज का पर्यायवाची है। तो जो अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने देखा था कि भारत में ना बहुत अलग शिक्षा नीति चलती है। जैसे हम आज गुरुकुल के नाम से जानते हैं कि जो शिक्षक होते, टीचर होते हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और शिशु से सीख रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और अंग्रेज ने सोचा अगर हमें इंडिया पर कब्जा करना है तो उन्होंने इंडिया में गुरुकुल खत्म कर दिए और अपना अंग्रेजों का शिक्षा नीति लगा दी, जिन्होंने नाम लिया भारतीय शिक्षा नीति। सब नाम से शिक्षा नीति है भारत की, है तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति। फिर उन्होंने क्या किया, जो चीज़ें भारतीय लोगों ने खोज की थी, ग्रेविटी, उनको क्या कहते हैं, अंग्रेजों की खोज बताकर आने वाली पीढ़ी को बता दी। समझ रहे हो? मतलब ग्रेविटी की खोज की। अगर मैं टीचर से पूछूं ग्रेविटी की खोज किसने करी, वो बोलेंगे आइजैक न्यूटन। लेकिन अब सच्चाई बताओ ना तो ग्रेविटी की खोज इंडियन ने की थी। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ग्रेविटी की खोज अंग्रेजों की ही खोज बताकर आने वाली पीढ़ी को पढ़ा दिया, चिपका दिया उन्हें। और हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आज हमारे स्कूल में ना हमें रटाया जाता है। कुछ समझने को नहीं बोला, रटाया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते नहीं थे लोग ज़्यादा सोचे, तो नहीं तो हमारे खिलाफ ही क्रांति कर देंगे। इसलिए आप समझ रहे हो जो मैं बातें अभी बता रहा हूँ, अब वो ये अंग्रेजों की शिक्षा नीति की है, ये अब भी हमारे देश में चल रहा है, स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी। इसलिए बात ये है। और आपने वो देखा कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें जेईई में फर्स्ट रैंक नहीं, नीट में फर्स्ट रैंक नहीं, तो क्या होती है, आपके पेरेंट्स को सपना दिखाते हैं रैंक का, टॉप करने का, कि अगर आपका बच्चा इस कोचिंग से बढ़ेगा तो टॉप मारेगा। लेकिन आपको पता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से कई बच्चे सुसाइड कर देते हैं और ये सोच एक छोटी सी हो जाती है, एक छोटे से डब्बे की तरह हो जाती है, जिसमें IIT JEE नीट SSC UPSC लॉ, बस डॉक्टर इंजीनियर, बस। और स्टूडेंट्स को लगता है इनमें नहीं हुए जिंदगी झंडे, जिंदगी बर्बाद है। अच्छा, क्या करते हैं जब उनकी क्या होती है, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता वो सुसाइड कर देते हैं। लेकिन कभी आपके स्कूल में पढ़ा है, कभी कोचिंग में पढ़ा है कि डेटा साइंस, AI, फाइनेंस पता है आपकी कोचिंग में ये कोर्सेज पर इसके फ्यूचर बहुत जॉब्स आएगी, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी? कि पढ़ा है डेटा साइंस, AI, फाइनेंस पढ़ा है आपके स्कूल में कभी? सर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, a square plus b square equal to a square plus b square equal to 2ab। लेकिन आप एक बात बताओ कि ये इक्वेशन आपकी लाइफ में कहाँ काम आई? एग्जाम्स को हटा दो, रियल लाइफ पूछ रहा हूँ, कहाँ काम आई? कभी किसी ने पूछा भाई इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कितना होता है, तो कि आप बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। पूछा किसी ने? नहीं। और सर आपने एक और चीज़ नोटिस की, हिस्ट्री, इतिहास की जो तिथि होती है, जो डेट्स होती है ना, उनको हमें याद करना पड़ता है। क्यों? अरे भाई गूगल पे किया सब आ गया ना, ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्यों भाई ऐसा क्यों हमारे देश में? साथ साथ अगर आपने एक चीज़ देखी होगी, सिंप्लीफिकेशन, 2/4 इक्वल टू 1/2, लाइफ में कभी कम नहीं। अरे चलो फिर भी फ्रैक्शन समझ आते हैं कि हाँ इसका इतना 1/2 1/4 है, भिन्न आती है काम, है ना? कुछ चीज़ें ही लाइफ में काम आती है, लेकिन अधिकांश 60% तो भारतीय शिक्षा नीति में जो चीज़ बताई जाती है वो लाइफ में किसी काम की नहीं होती। समझ रहे हो आप? मान लो आपको बताया गया कि क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, हमें सीखा बैक्टीरिया क्या होता है, लाइफ में काम आ गया। तो आपको पढ़ाया गया सॉरी फिर आपको बताया गया फाइबर टू फैब्रिक, काम आ गया। फिर आपको सिखाया गया कंप्यूटर कोर्स, काम आ गया। फिर आपको एक मैथ्स की क्वेश्चन पकड़ा दी, 1 किलोमीटर 1000 सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर,
तो क्या आपके लाइफ में काम आएगी? अगर 1 लाख सेंटीमीटर हम डायरेक्ट बोलेंगे ना 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर सीधा बोलेंगे ना 1 मीटर 2 मीटर, तो क्यों ऐसे एक्सटेंशन करना भाई? ये तो यूजलेस चीज़ें हो जाएंगी ना। लेकिन अगर आपको लगता है ऐसा कि इंडिया एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है तो कमेंट में बताना। वैसे 60% चीज़ें ना लाइफ में किसी काम की नहीं है। असल आपने एक चीज़ नोटिस करी, जो हमारे धर्म से हमारी शिक्षा नीति में क्या होता है, रामायण होती है, महाभारत होती है, उनको हिंदी की सिलेबस में डाल देते हैं और किताब बनाकर हमें भेज देते हैं, हमारी बुक हमें वो बुक भेज देते हैं। ये आपने देखा है कभी रामायण पढ़ाते हुए? बस किताब दे दी तो, लेकिन पढ़ाते तो है नहीं। रामायण महाभारत की किताब दी, नहीं पढ़ाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अंग्रेजों ने किया ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि हम अच्छे हैं अधिक, लेकिन उनका एक मकसद था इसके पीछे। वो चाहते थे हमारी संस्कृति को अपनाएं, अपनी को नहीं। ये उनको ऐसा लगे कि हम अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी संस्कृति से जोड़ने का उन्होंने बहाना किया था। बस रामायण महाभारत की पुस्तक पढ़ा दी, पढ़ाया कुछ नहीं जाता। लेकिन एक बात सोचिए, अंग्रेजों को भारतवर्ष से जाए 75 वर्ष हो गए, 75 साल हो गए, तो क्यों हम उन्हीं की शिक्षा नीति से पढ़ रहे हैं? हम अपनी पुरानी शिक्षा नीति तक क्यों नहीं आते? चलो मान लिया नहीं आ सकते, लेकिन एक नई शिक्षा नीति तो बना ही सकते हैं ना। अच्छा, आपने स्कूल में पता है D2M टेक्नोलॉजी के बारे में पता है आपको? मतलब एक भारत की सरकार लॉन्च करना चाहती है, इससे हमें बिना डेटा के इंटरनेट का फायदा मिल सके। स्कूल में पढ़ा है? कभी स्कूल में पढ़ा है कभी कि जो स्पेस में 100 प्रकाश वर्ष दूर एक प्लैनेट है, या 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक सितारा है? कभी स्कूल में ही पढ़ाया गया? तो अंतरिक्ष हमारी लाइफ बना सकता है। अंतरिक्ष एक रहस्यमय जगह है, अंतरिक्ष और समुद्र, जब हम बहुत कुछ खोज सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कभी स्कूल में इनको पढ़ा है? बस कोई बेसिक सी चीज़ है, डॉक्टर, इंजीनियर, बस। कभी देखा है कि आर्ट्स को देते बस 1 पीरियड छाप दिया हो गई, ड्राइंग, डांस 1 पीरियड छाप दिया हो गई, सिंगिंग बस 1 पीरियड छाप दिया हो गई। ऐसा क्यों? हर चीज़ को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? और साथ ही हमारे स्कूल में ये क्रिकेट को और महान बताते हैं। क्रिकेटर सुने, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनको महान बताया जाता है। अभी हमें स्पोर्ट्स की नॉलेज मिली है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल खेलो, बताया कभी कि अगर हम ये सीख लें, हमारे इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो इन खेलों में मास्टर करते हैं, बहुत में महारथी हैं, लेकिन उन्हें अपने खेलने को मौका ही नहीं मिलता। खेलेंगे तो उन्हें कोई ज़्यादा भाव नहीं मिलता। क्रिकेट क्यों मिलता है? क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया गया ना। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम हर खेल को अच्छे से भाव दें और इंडिया को खेल के इतिहास में नक्शे पर छापते हैं। धन्यवाद। और लाइक सब्सक्राइब कर दो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। धन्यवाद।